हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज इकोनॉमी एंड इट्स क्लासिफिकेशन पर। इकोनॉमी को वैसे तो हम दो भागों में बांट सकते हैं, इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस मेकिंग या ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट के बेसिस पर तो वो तो तीन टाइप हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी, अनडेवलप्ड इकोनॉमी एंड अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी भी कह सकते हैं। बट हमें जो इस चैप्टर में मेजर कंटेंट है दैट इज दीज थ्री, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। नाम से ही क्लियर है, कैपिटलिस्टिक का मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पे पूंजी मतलब पैसे का बड़ा मेजर रोल है। बड़े देश जैसा आपने सुना होगा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लगभग कैसे देश हैं, ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो करने वाले देश हैं। इन देशों में सरकार का जो रोल प्ले है, गवर्नमेंट का जो मेजर रोल प्ले है वो बहुत लिमिटेड होता है। यहाँ पे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसलिए मैंने लिखा है, इसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ रिचेस, अमीरों की अर्थव्यवस्था। मार्केट इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो कंप्लीटली मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बेसिस पर चलती है। एंड फ्री इकोनॉमी, फ्री कौन होता है, जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं, मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें सरकार का कोई कंट्रोल खास इन इंडस्ट्रियलिस्ट पर, इन उद्योगों पर नहीं है। प्रोडक्टिव सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर अपने लेवल पर हैंडल करता है। एन इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, तो जहां प्राइवेट सेक्टर का रोल प्ले मेजर होता है वो इकोनॉमी कहलाती है कैपिटलिस्टिक। मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, टेक्नोलॉजी कौन सी अडॉप्ट करना है, कब अपडेट करना है, एवरी इकोनॉमिक डिसीजन इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट, कैपिटलिस्टिक और इंडस्ट्रियलिस्ट। दूसरी हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब बात करें अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो समाज के लिए, जनता के लिए काम करती है। दैट मींस एन इकोनॉमी दैट एम्स एट सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण करना इनका मेजर टारगेट है। समाज का कल्याण करने वाली संस्था एक ही है, दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर प्रमोटिंग एजेंसी, इसलिए यहां मैंने लिखा है एन इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। इसका जो उद्देश्य है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, सोशल वेलफेयर, जहां समाज के कल्याण करना हो। अब समाज के कल्याण की जरूरत किसे पड़ती है, ऐसी इकोनॉमी जो हमारे वर्ल्ड मैप पर पुअर कंट्रीज हैं या अनडेवलप्ड है, जिनको डेवलप करने की जिम्मेदारी केवल शासन की हो सकती है, गवर्नमेंट की हो सकती है। ऐसी इकोनॉमी को हम समाजवादी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। अब आते हैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी, और मैं मानता हूं कि लगभग हर इकोनॉमी में आजकल ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला मॉडल ज्यादा फॉलो किया जाता है, mixed economy. The name itself suggests mixed. It is a blend of both the sectors, public and private. दोनों सेक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं, सरकार भी आ रही है और इंडस्ट्रीज भी आ रही है। दोनों ही मिलकर इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, समाज के कौन से वर्ग के लिए प्रोड्यूस करना है। एवरी टारगेट, एवरी अचीवमेंट इज म्यूचुअली हैंडल्ड, म्यूचुअली एंजॉयड बाय बोथ द सेक्टर्स, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर मैं बात करूं कौन सी इकोनॉमी, तो अगर हम हमारी इकोनॉमी की बात करें, इंडिया, तो हम भी मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं भाई। क्यों आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, हमारे पे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं तो सरकारी भी हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। सरकार सड़कों के बनाने के लिए टेंडर पास करती है, वो टेंडर कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर्स, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सड़क बनाने का ठेका लेते हैं। तो हमारे देश में भी जो मॉडल चल रहा है वो कौन सा है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मेरा ऐसा मानना है, शायद आपको अभी तीनों ही टाइप्स जो हैं इकोनॉमी के वो क्लियर हो गए होंगे। डिटेल्स आपके सामने है, चार्ट आपके सामने है। एग्जाम में अगर आपसे पूछते हैं कि इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन समझाइए, तो आप इस तरीके से चार्ट में भी समझा सकते हैं, और एक एक इकोनॉमी को आप हेड बना के उसमें बुलेट पॉइंट्स डाल के भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे इटसेल्फ, और जो भी कंटेंट है वो आपके सामने लिखा है उसको आज ही आप नोटबुक में भी नोट करिए, समझिए। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। तो गाइज, अगर आपको मेरा दिया हुआ कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्टेड रहिए, जिससे हम आगे और भी इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं उसको इसी तरीके से इंटरेस्टिंगली और जान पाएंगे। आपके जो भी मैसेजेस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए, मुझे बताइए मैं क्या और आपके लिए एक्स्ट्रा कंटेंट ला सकता हूँ इकोनॉमिक्स में। थैंक यू सो मच।